ओके, सुनो मेरी बात, सुनो, बस बातें नहीं करो अब बातें नहीं करो। हम कल क्वेश्चन नंबर 74 पे थे, और क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर जो मैंने खत्म कर दिया था वो हमने किया था, हमने निकाले थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ये स्टेप हमने खत्म कर दिए थे। सबसे पहले हमने निकाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये स्टेप हो गया था। फिर दूसरा हमने निकाला हिडन गुडविल जो आई थी हमारी 163, कितनी नैन्सी? 163,500। लो ये भी हमने कर दिया था, ये भी स्टेप खत्म हो गया था। और इसको निकालने के लिए हमें बनाना पड़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका हमें प्रॉफिट आया था 36,500, यही आया था ना, ये भी हमने खत्म कर दिया था। ये 3 काम हमने खत्म किए थे, और मैंने आपसे कहा था अगले 2 काम आपको करके लाने हैं। एक तो आपको बनाना है इसका कैपिटल अकाउंट, एक बनानी है बैलेंस शीट, वो नहीं छोड़ना आप, मैंने ऐसा आपसे कहा था। ये 3 काम हमने किए थे, और यहां से हमने निकाला था शेयर ऑफ रमन, और वो कैसे निकाला था? हमने ये भी निकाल दिया था, शेयर ऑफ रमन्स गुडविल। क्या निकाला था बताओगे? कितना था? 163,500 मल्टीप्लाइड बाय कितना शेयर था रमन का? 2/10 इंटू 2/10, और वो कितना आया था? 327,000। यहां तक की सारी कहानी खत्म हो गई थी, ये सब काम कल हो गया था। और इसके बाद हम करने लगे थे कैपिटल अकाउंट, यहां पे हमने छोड़ा था, आपने टॉपिक मिस किया, लेकिन आज कर लेना, ये टॉपिक से पेपर आएगा, आप इसको मिस नहीं करना। आ जाओ, इसके बाद हमने बोला कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैं एक साथ बनाता हूं कैपिटल अकाउंट, और आपको हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। तो लोग सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बोलो कितने पार्टनर है, जल्दी बोलो। 3 पार्टनर है, और थोड़ा ऊपर कर ले यार, जगह नहीं बचेगी। ये तो बोर्ड बहुत छोटा है क्योंकि कैमरे में आता नहीं, देखो अदरवाइज मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिखने के लिए इसको रखा है। चलो, तो 3 पार्टनर है, रमन, उसके बाद कौन है, और नाम क्या है? राजेश है कि पहले रवि है? पहला राजेश है, राजेश, फिर रवि और रमन। लो ये हो गया आपके पास, और ये आपका पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया आपका रमन, फिर ये रवि, और ये राजेश। देखो मैं बताता हूं चेंजेस क्या है, अब ख्याल से देखना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहां भी गलती हुई होगी, मैं गारंटी बोलता हूं, मैं आपसे गारंटी बोलता हूं कैपिटल अकाउंट में गलत होगा, यहां भी आपने गलती की होगी। अकाउंट सही बनाया होगा पर लिखा गलत होगा, प्रिंसिपल मिस्टेक होगी, आई कैन गारंटी। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा। सबसे पहले इसको आपने हेडिंग दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखा आपने पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बोलो क्या डाला आपने राजेश के सामने? राजेश की कितनी है? 2,90,000। ओके, रवि की 1,50,000, और रमन की है 160। थप्पड़ मारो अपने दिमाग पे, आपका लिखा है आपने 160 रमन के आगे लिखा है, यही लिखा है पहली लाइन में, यही लिखा है 160 आपने इधर लिखा है। किसने किसने कहा? हाथ खड़ा करो। कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने यहां लिखा है 160? कौन कौन है जल्दी बताओ, सच्ची में ईमानदारी से। तूने लिखा 160? तूने भी लिखा है, तूने बनाई नहीं भी, तूने लिखा। इशू क्या लिखा? तूने भी लिखा है? आपने भी लिखा 160 यहीं पे, यहीं इसी जगह पे। जगह अमाउंट सही है, मैं जगह की बात कर रहा हूं, प्लेस यही लिखा 160 आपने बीडी के सामने। तो सुनो मेरी बात, पहली मेरी बात गौर से सुनो, ये एडमिशन का चैप्टर है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से, यहां सब जगह से हटाओ, यहां लगाओ। जब 2 पार्टनर्स थे और तीसरा नया पार्टनर आया, तो उसका बैलेंस बीडी कहां से आया? अरे बैलेंस बीडी कहां से होगा? बैलेंस बीडी कहां से आएगा भैया? मेरी बात सुनो, तो पार्टनर नया आया है, वो तो पैसा लेके आया, वहां बैलेंस बीडी कैसे लिखो? तो इसका मतलब आप ये अमाउंट यहां नहीं लिख सकते, यहां नहीं आएगा ये अमाउंट। 160 जो वो लेके आया उसकी एंट्री की जाएगी बाय
बैंक, और कितना लिखा जाएगा? ये पहली गलती सुधार लो। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर पहली गलती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां नंबर कटते हैं, यहां नंबर कटेंगे। अगर आपने बैलेंस पीटी में लिख दिया ना गए नंबर, आप वो चाहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बिल्कुल वो वाला पोर्शन काट देगा, डेढ़ नंबर। 1.5 मार्क्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के, 0 कर देगा उसका 1.5। 8 नंबर के क्वेश्चन को कैसे कैसे बांटा जाता है उसके बारे में आप मार्किंग स्कीम के अंदर पढ़ोगे। जब आप दिसंबर में जाओगे ना तो नेट पे cbse.nic के ऊपर मार्किंग स्कीम आ जाएगी। ये तो पिछले साल की पढ़ सकते हो। मार्किंग स्कीम में हर चीज के नंबर हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट के, उसके पहले वर्किंग नोट के, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के, फिर बैलेंस शीट के, टोटल मिला के 8 बनते हैं। अगर आपने ये वाली गलती की तो 0 भी कर सकता है। 1.5 नंबर का होता है कैपिटल अकाउंट, 8 नंबर में से 1.5 मार्क्स, 0 सकता है। ऐसी गलती नहीं करना। ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो पार्टनर नया आया उसका बीडी कहां से आया भाई? बैलेंस बीडी उनका जो पहले चल रहे थे, ये तो नया आया, ये तो पैसा लेके आया, तो बाय बैंक। पहली गलती सुधार ली। चलो अब उसके बाद हमें और क्या क्या हमारे पास था? कोई रिजर्व था हमारे पास? कुछ भी नहीं था। इस तरफ कुछ हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स, अरे कुछ भी नहीं थे। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? बाय, बोलो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये आपने बांटा होगा 36,500 को जरा 2 में बांटना, कितना कितना आया? 1 मिनट। 36,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 21,900 और 14,600। बढ़ गया? बढ़ गया? प्रॉफिट बढ़ गया। और बताओ क्या आना है यहाँ पे, जल्दी बताओ। और ये जो गुडविल का पैसा 32,700, आपने क्या एंट्री पास की थी बताना? रमन करंट अकाउंट टू राजेश टू रवि। कितना कितना दिया था आपने बताना जरा मुझे। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आई थी? 1:1 थी ना। तो ये आया 16,350, इसको मिला 16,350, इसको भी मिला 16,350, और यहां लिखा गया बाय रमन्स करंट अकाउंट। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिख देना, ये दूसरी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं। यहां पीएफजी मत लिखना, यहां करंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि पैसा नहीं आया। अगर पैसा आया होता तो मैं पीएफजी लिखता, अगर पैसा कैश लाया होता रमन तो मैं रमन को नहीं जानता, फिर तो मैं क्या लिखता? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखना, अभी पैसा नहीं आया तो मैंने क्या लिखा? रमन्स करंट अकाउंट। ये दूसरी बड़ी गलती है जो बच्चे इसमें कर रहे हैं एडमिशन के चैप्टर कैपिटल अकाउंट के अंदर। रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई गलती नहीं करते आप। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको अच्छे से बनाने आते हैं और आप पहले भी बना चुके हो। कैपिटल अकाउंट भी आप सीख चुके हो, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस हैं इन केस ऑफ एडमिशन वो आपको समझने हैं। पहले बड़ा चेंज, दूसरा गुडविल के अंदर पैसा नहीं आया तो करंट अकाउंट, आ गया तो पीएफजी। अगर आ गया था तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू राजेश टू रवि, तो यहाँ पे क्या आता? पीएफजी। हो गई बात खत्म। और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं इसमें आने वाला। तो आओ जरा टोटल मार के देखें, इसका टोटल क्या बन रहा है? 2,90,000 प्लस 21,900 प्लस 16,350, 328,250। यही आ रहा है राजेश का। ये लो 328,250, और यहां भी सेम 328,250, और यहां 328,250। ये आ गया टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल आ गया जी। लो अब अगले वाले को क्लोज कर लो, नेक्स्ट वाले को क्लोज करें। अगला वाला कौन है? अगला वाला है हमारे पास रवि, और रवि का देखिए क्या बनता है? 1,50,000 प्लस 14,600 प्लस 16,350, 180,950। यही आ रहा है। ये लो, यहाँ की डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो 180,950 यही आएगा। 180,950, यहां भी 180,950। होगी बात खत्म। अब बात करें हम इसकी रमन की, तो रमन का तो कुछ है ही नहीं,
रमन का आया 1,60,000। सुनो मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। तीसरी बड़ी गलती बच्चे कहा करते हैं, सुनना मेरी बात। मैं आपको कैपिटल अकाउंट की गलतियां बता रहा हूं, सच कहता हूं। बच्चे 8 में से यहीं पे नंबर कटवाते हैं और कहीं नंबर नहीं कटवाते। 8 में से यहीं पे नंबर कटते हैं और कहीं नंबर नहीं कटते। मम्मी देखो, मम्मी देखो, यही नंबर कटते हैं और कहीं नंबर नहीं कटते। मैं बताता हूं गलतियां, आप भी नोट करो। ये पहली गलती थी जहां नंबर कटते हैं, ये पहली गलती है जहां नंबर कटते हैं। ये दूसरी गलती है, कुछ बच्चे यहां भी लिख देते हैं पीएफजी, चाहे पैसा नहीं आया फिर भी पीएफजी ठोक दिया, दूसरी गलती। और तीसरी गलती, बच्चों को आदत होती है सेकंड चैप्टर की। मालूम है सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे? सेकंड चैप्टर याद करो, जहां हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे। याद करो वो एंट्री हम क्या करते थे। एक पार्टनर जो गेन कर रहा है वो देता था, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको मिलता था। यही करते थे ना हम, यही करते थे ना आप। वहां पे कुछ डेबिट में भी लिखा जाता था, याद है आपको? याद है? जो भी गुडविल का अमाउंट इन दोनों को मिलता था वो कौन देता था? गेनिंग पार्टनर्स। और उसके यहाँ पे लिखा जाता था, जो भी गेनिंग पार्टनर था उसके यहाँ पे लिखा जाता था अमाउंट। याद है? सेकंड चैप्टर में बच्चे अभी भी वो अमाउंट लिख देते हैं। फिर याद रखना, बच्चे अभी भी उस अमाउंट को लिख देते हैं, यानी इस अमाउंट को जो इनको मिला वो यहां इससे फिर से डाल देते हैं, क्योंकि ये आदत पड़ी होती है सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर में जो हमने किया, दैट वाज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द पार्टनर हु वाज गोइंग टू गेन वाज गिविंग देम दोज हु आर गोइंग टू सैक्रिफाइस बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेशियो। हियर we are also doing the treatment of goodwill. The only difference here is the new partner is bringing in the money and giving to the old partners, those they are sacrificing. We are distributing the goodwill in sacrificing ratio. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुडविल का, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते। मैं तो इसे ट्रीटमेंट का नाम देना नहीं चाहता, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जितनी भी वो गुडविल लाया, जो भी गुडविल पार्टनर लाया, चाहे नहीं लाया, हमने उसे क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया ना। पूरी की पूरी गुडविल को नहीं बांटा 32,700। क्या ये काम आपने सेकंड चैप्टर में किया ना? थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हल्के हल्के डिफरेंस हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर में, जहां बच्चे गलतियां करते हैं। और जहां गलतियां होंगी मैं आपको समझा दूंगा। कैपिटल अकाउंट में ये 3 बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कोई गलती नहीं होती। ठीक है जी, ये 3 गलतियां बच्चों को आदत पड़ी सेकंड चैप्टर की। वहां पे क्या करते हैं, यहाँ लिखा, मान लो कि वहां रमन एक पार्टनर था, वहां लिखा बाय रमन, यहाँ पे इन दोनों को दिया, और यहाँ लिख दिया टू राजेश, टू रवि, और रमन के अकाउंट से पैसा निकाल दिया, क्योंकि आदत पड़ी है सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में ऐसा ही किया गया था, याद करो आप। अगर सेकंड चैप्टर को याद करोगे तो ऐसे ही किया था आपने क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 वाले क्वेश्चन में, जहां बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बनाए थे, ऐसा ही किया था। दोनों को मिक्स मत होने देना। वहां गुडविल का ट्रीटमेंट किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहां गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीट नहीं हो रहा। ये वर्ड ही गलत है इस चैप्टर के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन कर रहा है ट्रीट? कहां ट्रीट कर रहे हो आप? जितना भी शेयर उसका है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वर्ड गलत है। एडमिशन के चैप्टर में वी आर नॉट ट्रीटिंग द गुडविल, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुडविल। ठीक है जी, तो लो याद रखना, ये 3 गलतियां अब तो नहीं होगी ना, अब नहीं होगी, तो नोट डाउन कर लो। ये 3 गलतियां बच्चे करते हैं, आप नहीं करोगे। आ जाओ, उसके बाद बनाए हम बैलेंस शीट। देखो नंबर लेने पूरे, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में बहुत ज्यादा, इसीलिए। और आज बच्चों का रिजल्ट देखो, आप आज बच्चों का रिजल्ट देखो, 498 आउट ऑफ 500 कॉमर्स, हरियाणा बोर्ड जो है, भिवानी बोर्ड, 498 2 बच्चे, वो भी दोनों कॉमर्स है। एक का नाम है पुष्पा और एक का नाम है संयम, लड़का एक लड़की। नंबर्स देखो इनके आप यार, ये देखो। कहा किससे कंपटीशन करोगे आप? कितना, कहां तक जाओगे? कितना गिरोगे? मतलब 500 में से 502 लाओगे क्या? वही वाला काम हो गया। अब किसी बच्चे को 2 एक्स्ट्रा मिल जाए, बोले बीकॉम में एडजस्ट कर लेना, वो वाला काम है। पर किससे लड़ाई कर रहे हो आप लोग? किससे? क्या चल रहा है दुनिया में? सभी 500 की तरफ दौड़ रहे हैं, 500 में से 500, सबके सब 500 की तरफ दौड़ रहे हैं। और दोनों के दोनों बच्चे क्या बोलते हैं
मैं दोनों बच्चों का पढ़ लो, आप लिखा होगा मैंने इनको बच्चों को पढ़ाया, सोशल मीडिया से दूर, टीवी से दूर और फोन से दूर। ये दो बीमारियां अगर आप छूट जाए ना, आपकी दो आजकल दो बीमारियां चल रही हैं। एड्स से भी खतरनाक बीमारी है आजकल बच्चों को, मालूम है? एड्स का इलाज नहीं है कोई, मालूम है आप? एड्स की बीमारी जानते हो ना, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उससे भी खतरनाक बीमारी है पबजी की। एड्स तो फ्री बच्चा, एड्स की अगर दवाई खाते ना, हमारे अफ्रीका के अंदर हर 10 में से 4 लोगों को एड्स है। जहां मैं रह के आया ना, वहां पे एड्स की परसेंटेज 40% है। 100 में से 40 लोगों को एड्स है वहां जहां मैं था। लेकिन फिर भी उसकी दवाई खाते रहते ना, तो वो 10-15 साल जी जाते हैं जो एड्स के पेशेंट हैं। लेकिन ये पबजी के पेशेंट तो साल 2 साल के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। इसका रिजल्ट जल्दी आता है। ये एड्स से भी ज्यादा खतरनाक डिजीज है। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, जिंदगी में अगर आप नंबर लाना चाहते हो, 100 मार्क्स लाना चाहते हो, आप पढ़ो। वो बोलती है 5 से 6 घंटे रोज पढ़ती थी, लिखा है उसने, स्कूल के बाद 5 से 6 घंटे रोज पढ़ती थी अकाउंट्स, और सीए बनना चाहती है। 5 से 6 घंटे 12वीं क्लास में एक नॉर्मल सी चीज है हरियाणा बोर्ड के लिए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के अंदर 60 मार्क्स का पेपर आता है, 40 मार्क्स का उनका स्कूल का प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों के लिए कम है। अगर सीबीएसई बोर्ड में ऐसे नंबर लाने हैं तो कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए, मिनिमम 10 घंटे, मिनिमम 10 घंटे टोटल मिला के, जिसमें से 7 घंटे अकाउंट्स को चाहिए अगर ऐसे नंबर लाने हैं। 3 घंटे की पढ़ाई में ऐसे नंबर नहीं आएंगे। 11th क्लास में 3 घंटे बहुत है, लेकिन अगर आपको 98 नंबर लाने या 100 नंबर लाने हैं तो 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए। इस बार जो बच्चों के नंबर आए ना, आप उसे कंपेयर मत करना। इस बार के नंबर आने में और पिछली बार के नंबर आने में बहुत बड़ा फर्क है। इस बार पेपर बहुत लीनियंट मार्किंग के साथ चेक किए गए, बहुत ज्यादा आराम से चेक किए गए, किसी को फेल करने का टारगेट नहीं था, और बहुत आराम से और बहुत इजीली पेपर चेक करके निकाल दिए गए। और एक पेपर हुआ भी नहीं, जो पेपर नहीं हुआ उसमें सबके 90 मार्क्स है, ऑलमोस्ट 88-90 बीएसटी, तो परसेंटेज सबकी बन गई। अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है, हर साल आपको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और खूब पढ़ाई करो। और बैलेंस शीट बनाए, आ जाओ, ये बन गया। आप बताओ बैलेंस शीट में कहाँ गलती होती है? देखो आप सुनो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आप मुझे बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। देखो इधर कैश में कोई चेंज आया? कैश में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। लो मैं लिख देता हूं, कैश 20,000 लिख दिया। कैश में कोई चेंज आया? नहीं आया, मैंने लिख दिया कैश 20,000। और आगे बढ़े, बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है? अब आप मुझे बताओ, स्टॉक में कोई चेंज आया था? कितना हो गया स्टॉक? अरे अमाउंट बोलो, कितना हो गया डेप्रिसिएट के बाद? 1 लाख। कितना डेप्रिसिएट हुआ? कितने परसेंट डेप्रिसिएट हुआ? तो 1,50,000 इंटू 5% माइनस कर दें 142,500। बोलते रहो ना आप, बराबर। लो उसके बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। ये तो ऐसे का ऐसा ही है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, दैट इज 15,000। आपने एक बात नोट की, यहाँ एक बात नोट की आपने? नहीं की। आप लोग बच्चे बातें नोट नहीं करते यार, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। आपने एक बात नोट नहीं की, जब हमने हिडन गुडविल निकाली तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को कहीं भी कवर नहीं किया, कहीं भी। इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्टिशियस असेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स। ये बात नोट करना, ये बात अब लिख लो। इसे लिखो, आप गलती करोगे जब निकालोगे। इसके आगे लिख लो नॉट एंड फिक्टिशियस असेट्स। ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, इसे हिडन गुडविल निकालते हुए हम माइनस नहीं करते। नहीं किया आपने, देखो आपने कहीं छेड़ा नहीं इसको। ये बातें नोट करने वाली हैं। आ जाओ आगे चले। नेक्स्ट है आपके पास डेप्टर्स। बोलो डेप्टर्स में क्या चेंज आया? ये 94,000 में से अब कितना माइनस करना पड़ेगा? 5,000। तो कितना बच गया? पहले 4 था, 5 हो गया ना प्रोविजन, तो 5,000 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा बोलो मशीनरी में क्या चेंज आया? आया कुछ चेंज? तो पूरे का पूरा लो, ठीक है, बढ़िया बात है। आओ आगे बढ़े। बिल्डिंग में क्या चेंज आया? बिल्डिंग में बिल्डिंग कितने की होगी? अब बोल रहे कितने की? 4 लाख की होगी, तो 4 लाख डालते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंज आया? फर्नीचर कितना हो गया? 45। ठीक है जी, चलो अब सुनो मेरी बात। यहां पे मैं आपको गलती समझाता हूं। असेट्स में पहली गलती असेट्स में जो बच्चे करते हैं, वो पैसा, सुनो इधर गौर से देखना,
वो पैसा आपको एक बात तो मालूम है, अकाउंट से डबल एंट्री सिस्टम, ये तो मालूम है ना, 11th क्लास में पढ़ा था ना। अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम है, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ये आदमी पैसा लेके आया बैंक में, कितना लाया यहां तो दिखा दिया, बाकी कहां दिखाया? दिखाया आपने? नहीं दिखाया ना। दिखाया कहीं? एंट्री क्या की थी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट, रमन के कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया, बाकी पैसा कहां दिखाया? बैंक में आना चाहिए था ना, बैंक में पैसा आना चाहिए था ना। और बैंक क्या होता है? कंपनी के असेट्स होता है। अब आप चाहो तो इसे बैंक में अलग से लिख के दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसे यहां लिख सकते हो 20,000 प्लस 1,60,000। ये मर्जी मैं आप पे छोड़ता हूं, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, समझे? ये दूसरी बड़ी गलती है, बैलेंस शीट में गलतियां बता रहा हूं मैं आपको। ये बैलेंस शीट की गलती है, ये दूसरी, पहली ये, दूसरी ये। बैलेंस शीट के अंदर अरे याद रखना, यहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो भैया असेट्स में ऐड करना पड़ेगा। सर अगर वो गुडविल का पैसा भी कैश लाया होता तो मैं टोटल पैसा डालता, पैसा तो डालना पड़ेगा ना, बैंक में तो पैसा आया, जो भी पैसा बैंक में आएगा वो तो दिखाना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हर हाल में दिखाना पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी गलती है। असेट साइड में आप देखो, ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, पहली। और दूसरी, हमें बैंक में पैसा डालना है। अच्छा, तीसरी बड़ी गलती भी होती है, एक तीसरी गलती है, बताओ। अब सुनो मेरी बात, ये पैसा रमन ले आया क्या? गुडविल का रमन लाया इस पैसे को? नहीं लाया। तो कोई भी पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है वो हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। तो इसे भी तो असेट साइड में दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू शो हियर, हमें दिखाना पड़ेगा क्या? रमन करंट अकाउंट। और कितना दिखाना पड़ेगा? 32,700। ये तीसरी बड़ी गलती। अरे मैं आपको रेड पेन में लिखवा रहा हूं, आप भी इस बात को घर जाके रेड पेन से लिख लेना। ये गलतियां पूरे चैप्टर में दोहराई जाएंगी, आप ही दोहराओगे। और अगर आपने लिख लिया और प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप क्लास में गलती नहीं करोगे। ये गलतियां बच्चे करते हैं, ये वो गलतियां जो मैं आपको जनरल मिस्टेक्स बता रहा हूं एडमिशन में होती हैं, ठीक है जी। क्योंकि उन्हें आदत पड़ी होती है पिछली बैलेंस शीट, जहां पे कोई चेंज नहीं आया कैश के अंदर, यहां चेंज आया। सर अगर मान लो रमन सारा पैसा कैश ले आता, फिर हम क्या करते? अगर रमन सारा पैसा कैश ले आता तो क्या क्या चेंजेस होते? मैं यहां लिखता कितना आया पैसा, 160 कैपिटल का, लेकिन यहां तो कैपिटल ही डालता। लेकिन यहां क्या लिखता? पीएफसी। क्या लिखता? पीएफसी। कितना? 32,700। लेकिन जब मैं यहां बैंक में ऐड करता तो मैं टोटल पैसे को ऐड करता 160 प्लस 32,700। फिर उस केस में क्या होता? ये रमन करंट अकाउंट का नाम नहीं आता। मैं फिर दोहराता हूं, अगर रमन सारा पैसा कैश लेके आया होता तो क्या क्या होता? मान लो रमन सारा पैसा कैश लेके आया, गुडविल का पैसा भी कैश ले आया, कैपिटल भी कैश ले आया। अब सुनो यहाँ पे, अगर रमन सारा पैसा कैश लाता तो टोटल बैंक में कितना पैसा आया होता? मुझे बताओ। 1,60,000 प्लस 32,700, यही है ना? 1,92,700। लेकिन यहां कभी ऐसा मत करना कि आप यहां पे 192 डाल दो। अरे कैपिटल तो 160 ही है, लेकिन यहां पे क्या आता? पीएफजी। ठीक है जी। और वो जब ऐसा होता तो बैंक में कितना पैसा आता? 192,700। और ये वाला अकाउंट, इन्हीं चीजों में बच्चे उलझे हुए हैं, पता नहीं क्यों घुसे में इसके अंदर, समझ नहीं आती क्या है। एक बार समझने वाली बात है, रट्टा मारते, रट्टा इसके ऊपर ऐसे याद करते हैं घूम घूम के। अमन गोयल जी याद करवाते हैं घूम घुमा के, याद कर, वहां घूम 10 चक्कर मार, ऐसे बोल, फिर 10 चक्कर के बाद ऐसे सुनूंगा तूने क्या याद किया। ऐसे जनरल एंट्री बच्चे याद करते 11th क्लास में, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं, हम इसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे टीचर्स हैं जो याद करवा रहे हैं। वाली बात है, याद नहीं करनी है, समझनी है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो बात समझ में आएगी। ये मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। मैं एक एक मिस्टेक आपको समझा रहा हूं, कहां मिस्टेक हुई। इसलिए कल टाइम कम था, मैंने इसे छोड़ दिया था और आप पे छोड़ा था। आई बात। अब मेरे हिसाब से इसकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। अब इस तरफ क्या होगा? इस तरफ कोई गलती नहीं होती है। देखो इस तरफ क्या क्या है बताना जरा। क्रेडिटर, इसमें कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज आया? क्रेडिटर में कोई चेंज आया? नहीं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, थोड़ी सी देर के लिए आप ध्यान यहाँ रखो ताकि ध्यान भटक ना जाए और गाड़ी छूट ना जाए, इसीलिए। उसके बाद आप वहां चले जाना।
कैपिटल तो सेम का सेम ही उतार दिया, 3,28,250 प्लस 1,80,950 प्लस 1,60,000, इन तीनों को प्लस कर लो, ये तीनों की कैपिटल है। कितनी आई? 6,69,200। ठीक किया ना टोटल? लो, और तो कुछ नहीं है पहले वाला, कुछ है नहीं। तो आओ देखें फटाफट जल्दी से, 3,85,000 प्लस 40,000 प्लस 669,200, ये आ गया 10,94,200। ये साइड का टोटल आया 10,94,200। और भगवान से दुआ करो कि ये भी मिल जाए और इसको भी मिलाएं। ये आया 1,80,000 प्लस करें 142,500 प्लस करें 15,000 प्लस करें 89,000 प्लस करें 1,90,000 प्लस करें 4 लाख प्लस करें 45,000 और 32,700। ये आया 10,94,200। लो जी, ये भी टोटल आ गया। इसका टोटल यहां लिख देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। 10,94,200। अब बैलेंस शीट टैली करी खुशी खुशी, अब बैलेंस शीट टैली करी। वो तो जो टैली करके लाई थी ना, वो टैली नहीं करी, वो तूने करवाई थी, हुई नहीं थी, हुई अब है। वो जबरदस्ती करवाई गई, पर कोई बात नहीं। आपने कोशिश तो की, या आपने कोशिश तो की, दैट इज गुड। आपने कोशिश की, लेकिन कोई बात। अब समझ में आया गलतियां कहाँ होती हैं। तो यहाँ इसके अंदर 1, 2, 3 और इसके अंदर भी 1, 2, 3, ये वो जनरल मिस्टेक्स हैं जो सब बच्चे करते हैं। और फिर आपको आगे पता क्या बोलते हैं, यार 8 में से 4 ही नंबर मिले, पता नहीं क्यों मैंने नंबर काट ली। अरे 2 इसके काट दिए, 1.5 इसके काट दिए, 3.5 कट गए, काट दिए। ठीक है, इस तरीके से नंबर कट जाते हैं पेपर में। आप तो नहीं करोगे ऐसी गलती अब, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब आप 73 भी कर लेते हैं, आ जाओ 73 भी करें। और 73 क्वेश्चन को करें। आप जो है ना क्या बोलते हैं, जिसका टॉपिक ये रह गया, ये हिडन गुडविल का, इसे आज हर हाल में खत्म करना। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, समझने वाली बात है, बहुत छोटा टॉपिक है। इसे खत्म करना, छोड़ना नहीं। कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 73? अच्छा, मुझसे करवाओगे तो हार्ड हो। चलो 73 तेरा तो आ गया ना इश्यू। और क्या बोल रहा है 73? बोलता है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर ₹5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। तीनों पार्टनर, तीनों की कैपिटल दी है। दे डिसाइड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप एंड द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज एग्रीड अपॉन 3:3:1:1। सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, कुछ निकालना तो है ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। और सबसे पहले स्टेप में निकालते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपको मालूम है ABC 3 पार्टनर है और रेशियो क्या है 6/10, 3/10 और 1/10। डी आया और डी के आने पर रेशियो क्या हो गई 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। लो 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। अब तो निकाल लो सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू करके। ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आ गई 3, ये आ गई 0 और ये कितनी आई और ये लो ली। कमाल हो गई, ये भी गेन कर गया भाई, 2 गेन कर रहे हैं, अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। ये वही वाला केस आ गया, इसमें 2 गेन कर रहे हैं और ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। आ जाओ आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे बोलता है उनकी कैपिटल भी गिवन है 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख। हमें जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। फिर बोलता है डी ब्रिंग्स 1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लो कह दिया उसको, इस बार सब कैश में आया, कैपिटल भी कैश में आई, गुडविल भी कैश में आई, यानी आपको करंट अकाउंट का चक्कर खत्म। फिर बोलता है एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन the firm had a workman compensation reserve of ₹1 lakh against which there was a claim of 1,20,000। 1 लाख हमारे पास रिजर्व का पड़ा था और 1,20,000 का क्लेम था। रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, छोटी सी एंट्री होगी, 20,000 का लॉस है अभी तक। तो आगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स एट 30,000। आपको मालूम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। इट्स अ फिक्टिशियस असेट्स, याद है आपको, इट्स अ फिक्टिशियस असेट्स, इसे माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बोलता है कंटीजेंसी रिजर्व अपीयर्ड 60,000। कंटीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है सडन, कुछ भी ऐसा सडनली हो जाए ना उसके लिए रिजर्व बनाया, उसे बोलते हैं कंटीजेंसी रिजर्व। कुछ रिजर्व होते हैं जनरल रिजर्व, कुछ रिजर्व होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के रिजर्व, कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कुछ होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उनके नाम है। एक होता है कंटीजेंसी रिजर्व, मतलब
कंपनी ने वैसे ही बना रखा है, कुछ भी सडन हो जाए, अचानक बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, उसमें से पैसा निकाल लिया, अचानक रेट बढ़ गए, उसमें से पैसा निकाल लिए, कंटीजेंसी रिजर्व उसे बोलते हैं। सडन चीजों के लिए बनाया जाए उसे बोलते हैं कंटीजेंसी रिजर्व। अब ये भी रिजर्व में पड़ा है तो भैया रिजर्व तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट का हिस्सा ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब इसके बाद हम निकालें, ये निकाल लिया आपने। स्टेप 2 में हम करें क्या, वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल। लो, वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल करते हैं और आपको मालूम है इसलिए 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए इसके लिए नंबर 1 ए लिख लो, एक चाहिए नेटवर्क। कौन कल मुझे बोल रहा था सर ये ठीक तरह से समझ में नहीं आया, आप समझो। एक हमें चाहिए क्या, नेटवर्क ऑफ द बिजनेस आफ्टर डीज एडमिशन। और दूसरा क्या चाहिए हमें, दूसरा चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये आसान है। बोलो डी कितनी कैपिटल आया, जल्दी से बताओ। 1,50,000 और उसका शेयर कितना है, तो 15 लाख आ गई। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है द शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय डी मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नोट कर लो जो बच्चे कल नहीं थे। हम हिडन गुडविल निकालने के लिए 2 चीजों की यूज करेंगे, सिर्फ 2 चीजें। हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस और दूसरा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का तरीका है द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। लिख लो भाई, आपके लिए बोल रहा हूं। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का मतलब है द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आ गई। अब बात आई नेटवर्थ निकालने की। तो मैंने आपको कल पूरा फॉर्मूला लिखवाया नेटवर्थ का। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है, और यहां लिख देता हूं दोबारा से, नेटवर्थ। नेटवर्थ निकालने के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, मैंने कहा था अंडरलाइन करना, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल का मतलब नया वाला भी आ गया, ऑल का मतलब इसमें। हाँ जी, एक इसमें डाउट था, आपने बताया कि नेटवर्थ जब कैलकुलेट करते हैं तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल ऐड करते हैं, और आपने कहा कि नेटवर्थ में यही होता है कि जब हम बिजनेस को बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल। हाँ, तो हम उसको जो नया पार्टनर आया है वो तो बाद में एडमिट हुआ है ना, तो उसको हम किसी नेक्स्ट हेड से ऐड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गलत कर गए आप। नेटवर्थ का मतलब है अगर हम आज बिजनेस को बेच दें तो कौन से पार्टनर को कितना पैसा उसके मिलेगा, एडमिशन के बाद, या उसके एडमिशन के बाद, मतलब कभी भी बेचे। अभी एडमिशन के बाद ही कर रहे हैं ना। नेटवर्थ का मतलब है कि अगर हम आज बिजनेस को बेचें तो हर पार्टनर को डिपेंड कैसे करेगा, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। बुक इसको बोलती है कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। मैं बोलता हूं नहीं, आप सिर्फ लिखो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, फिर प्लस माइनस यहीं पे करते हैं, ये वाले थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी, आ जाओ। ये हो गया कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो अगर कुछ रिजर्व है, कोई भी रिजर्व इसमें है, प्लस कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें प्लस करो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, अगर कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इसमें प्लस कर दो। फिर इसमें प्लस करो अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो भी इसमें प्लस कर दो। जो भी पार्टनर को देना है वो प्लस कर दो। ठीक है, और फिर इसमें से माइनस करो अगर कुछ रिवैल्यूएशन लॉस है, अगर लॉस हो जाए तो माइनस कर दो। और इसमें से माइनस करो अगर कुछ फिक्टिशियस असेट्स, अगर कुछ फिक्टिशियस असेट्स बैलेंस शीट में है तो माइनस कर दो। और इसमें से माइनस करो अगर कुछ लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस है, मतलब जैसे असेट साइड में, वो भी माइनस कर दो। ये पूरा फॉर्मूला हो गया इसमें। ये सब कुछ इसमें प्लस करना और माइनस करना, और लास्ट में एक आइटम अगर कभी आपको गलती से आ जाए, वैसे आएगा नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी? हाँ, और अगर कुछ गुडविल है, कुछ भी गुडविल दिख रही है, अगर कुछ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ओल्ड गुडविल, ये सब माइनस करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इससे ज्यादा और कम तो कुछ है नहीं, मैंने सब लिखवा दिया है जो आपके सिलेबस में है। तो लो आप प्लस करते हैं। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, बोलो ए की कैपिटल गिवन है, बी की भी गिवन है,
सी की भी है, डी की भी है, चारों को प्लस करो, बताओ जल्दी कितनी आई है? 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और ये कितनी है? 12, 12,50,000, ये 12,50,000। आगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हमारे पास ये था। आ जाओ, क्या कुछ रिजर्व है? इज देयर एनी रिजर्व? ढूंढ लो ना, कौन सा रिजर्व है बताओ। कंटीजेंसी रिजर्व कितना है? 60,000। सर वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व भी तो है, उसे नहीं ऐड करोगे क्या? थोड़ा सा दिमाग से सोचो, रिजर्व कितना है हमारे पास और क्लेम कितना है सामने, तो क्या ऐड करो? बल्कि जेब से डालना है, अभी लॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहां तो कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या कुछ प्रॉफिट दिख रहा है? क्या कुछ बता रहा है प्रॉफिट कहीं पे? नहीं सर, कुछ नहीं बता रहा, ऐसा भी कुछ नहीं गिवन है, ये भी नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस मुझे साफ दिख रहा है, ये देखो, मैं छोटा सा अकाउंट अगर यहां बनाऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाऊं, तो मुझे यहां पे दिख रहा है, क्या लिखूंगा? वर्कमैन कंपोजिशन क्लेम कितना? 20,000। वो है ना मेरे पास 1 लाख का रिजर्व है और 20,000 का हमारे पास एक्स्ट्रा क्लेम है, तो लॉस आ गया। कितने का लॉस हुआ? 20,000 का लॉस हुआ, यही लॉस हुआ ना 20,000, तो यहां लिख देता हूं 20,000। लो, होगी बात खत्म। और कुछ है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी फिक्टिशियस असेट्स है, इसको भी माइनस कर दूंगा 30,000। सर ये कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे आइटम हो, सर ये भी नहीं है। क्या कोई गुडविल दिखा रहा है क्या? नहीं, वो भी नहीं, बस यही था, बाकी ये नहीं था। जो नहीं था उसे छोड़ दिया भाई, ये तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिखवाया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सारा लिखना जरूरी है, ये तो प्रैक्टिस के लिए आप 2-4 क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हो, बाद में आपको पता लग जाएगा क्या लिखना क्या नहीं लिखना। ठीक है, तो लो हम देखें क्या क्या आया। प्लस 12,50,000 प्लस 60,000, ये आया 13,10,000 और माइनस करो 50,000, कितना आया? 12,60,000। कट कटा के कितना आया? 12,60,000। अब हिडन गुडविल का फॉर्मूला ये है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ, और कैपिटलाइज वैल्यू आई थी 15 लाख, माइनस करो 12,60,000, यही आ रही है क्या? बुक में ये लिखा ना, तो ठीक है, गलती तो आपकी थी, मेरी नहीं। ठीक है ना, 2,40,000 के आगे हिडन गुडविल, बस इसके आगे क्वेश्चन आप कर जाओगे। अब क्वेश्चन में क्या छूटा यार है क्या? अगर जनरल एंट्री बोले एंट्री बना देते हैं, अगर बोलता है अकाउंट बनाओ तो क्या बोलता है, जरा पढ़ो तो। जनरल एंट्रीज करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो भैया शुरू करो वहां से। कहां से? जब वो आया बैंक की एंट्री, तो पहली एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री आप एंट्री करो बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, याद रखना ही हैज ब्रॉट एवरीथिंग कैश, याद रखना। उसका शेयर निकालना नहीं भूलना, पहले उसका शेयर निकालने कितना है? 1/10, तो 240 इंटू 1/10 कितना हो गया? 24,000। लो, तो यानी जो डी आया वो कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया और दोनों कैश में लाया। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल एंड टू PFG, कितने से? ये कैपिटल लाया 1.5 लाख, चलो सी गेन भी करते हैं। वो बाद की बात है, तो बांटेंगे बाद में, पहले ये तो कर लीजिए। देखो 24,000, ये टोटल पैसा कितना लाया? पहले ये एंट्री देखो आप। ठीक है, अब आप बोलते हो कि सी गेन भी कर रहा है, तो भैया सी गेन कर रहा है तो सी को भी पैसा देना पड़ेगा। अब एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी PFG अकाउंट डेबिट, कितने से? 24,000। वेरी गुड, कौन बोला? ये बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे मालूम है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट निकालते हैं, कितना अमाउंट किसको जाएगा? 2 निकाल लिया आपने, सी का कितना है? 240 इंटू कर दिया ना, 48,000। वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे यार, कैलकुलेटर मेरे पास है, देखो और बच्चे आप समझदार, 72,000 मिलेगा इसको। दूसरी एंट्री हो गई, लेकिन सुनो अब यहाँ गलती नहीं करना, ये 2 एंट्री करके क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, याद रखना। सारी जनरल एंट्रीज मांगी ना उसने, सारी एंट्रीज बोला, उसने क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो ये 2 खत्म नहीं हुई, और भी एंट्रीज हैं। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की एंट्री है, इसके अंदर वो सारी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। फिर तीसरी एंट्री आप करो, इसके अंदर मैं हटा देता हूं,
इसकी अब जरूरत नहीं है, आप निकाल चुके हैं हिडन गुडविल। अरे सुनो, क्या नाम है तेरा, समझ आया कुछ कंसेप्ट, हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा और समझा देंगे तेरे को 12 बजे के बाद समझ में आएगा। इधर देखो तीसरी एंट्री क्या करेंगे, तीसरी एंट्री वो वर्कमैन कंपनसेशन, क्या एंट्री थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000, यहाँ 1 लाख और यहाँ आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप नहीं भूले ये एंट्री भूल तो नहीं गए, वो केस याद है, 4 केस वर्कमैन कंपनसेशन वाले, ये वाला केस था, ठीक है जी, इसे भूले तो नहीं। और हाँ, जब ये करोगे तो इसके साथ एक एंट्री और भी होती है, बताओ क्या, ये सारे डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो ठीक है, लिखो ए बी सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये 20,000 कौन देगा, एबीसी देंगे, ये 20,000 कौन देगा, एबीसी देंगे, कौन सी रेशो में देंगे सर, 6:3:1 में देंगे सर, 6:3:1 में 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 10, ये देगा 12,000। बोल जल्दी बोल, हरमन तू क्या लेट कर रहा है यार इस बार, 6,000 नहीं, हाँ ये क्या 6 कर रहा है, क्या कर रहा है यार, ये मजाक कर रहा है ये, 6,000 वो तो 12 और 6 18 हो गए, लो बात समझ हो गई, ठीक है, हो गया। इस एंट्री को भूलना नहीं, कभी आप सोचो कि हो गई एंट्री डी के आने की और काम मेरा खत्म हो गया, उसने आपके साथ गेम खेला, बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज होनी करो। अभी एक एंट्री और बची, कौन सी वाली, ये देखो, वो थी ना आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मालूम है क्या किया जाएगा, फिर वही किया जाएगा, ए बी सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे भी तो निकालना पड़ेगा, कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। ये वाली एंट्री भी आप मत भूल जाना, एंट्री नंबर 4 लिखोगे ए बी सी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ 30,000, ये देगा 18,000, कितना 9,000, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मुझे लगता है पेपर में आया क्वेश्चन है क्या, नहीं पेपर में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे ये 2 एंट्री करेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे और मस्ती से बोलेंगे हो गए 4 नंबर पूरे, और वो बोलेगा अच्छा आ जाओ आप 1 और 2, ये कौन करेगा, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें उसने जनरल एंट्रीज मांगी है, कंप्लीट जनरल एंट्रीज, 2 एंट्री नहीं मांगी, उसने ये नहीं कहा जस्ट शो द एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कंप्लीट एंट्रीज बताओ, तो अब कंप्लीट एंट्री हो गई, अब सारी एंट्रीज हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है जी, सारी एंट्रीज हमने खत्म कर दी। अभी एक रिजर्व की एंट्री भी है, तो देखो, इसे देखो गौर से, कहा की अपने एंट्री की, आप नहीं की, तो क्या एंट्री होगी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, बांटोगे ना, बांटना पड़ेगा ना, इसको भी करो, ये देखो 3 4 और यहाँ 5वीं एंट्री भी करो, बस कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और टू सी, इस एंट्री को भी करना नहीं भूलना, ये भी एंट्री आपको करनी है। तो टोटल 1 2 ये तीनों इकट्ठी हो गई, 3 4 और 5 एंट्री होंगी, हिडन गुडविल निकलेगी, उसका शेयर निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगी, तब जाके 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हो गया 73, ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा था कि आप सारे क्वेश्चंस जो हिडन गुडविल के कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, उन्हें अगर आप खत्म कर दो तो मैं फिर आपको एक टॉपिक की तरफ ले चलूं, जो टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिए, जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट का टॉपिक है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन का टॉपिक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक है, और एक टॉपिक और है जो अभी हमने छोड़ दिया, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ रहे हैं कि नया पार्टनर आया और वो गुडविल नहीं लाया, ये था ना, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल, है ना, हमने निकाल ली। अभी ये केस ऐसा है जो मैंने कल पता किया सीबीएसई साइट पे जाके, वो अभी तक कटा नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हेन द न्यू पार्टनर हैज कम इन विदाउट कैपिटल, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। ऐसा भी क्वेश्चन में अभी आएगा। जो टॉपिक आपका कटा है ना, आपकी मैडम आपको गलत बता रही थी, जो टॉपिक कटा है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कटा है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल का टॉपिक अभी भी कटा नहीं है। मैंने कल डीप में जाके इसको स्टडी किया, उन्होंने एक ही टॉपिक काटा है, एक अभी भी छोड़ दिया, और वो था प्रोपोर्शनेट कैपिटल बाय अ न्यू पार्टनर। मतलब व्हेन द न्यू पार्टनर हैज कम इन
बट हाउ मच कैपिटल ही हैज ब्रॉट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, ठीक है जी। लेकिन सबसे लास्ट में इसको करेंगे, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो टॉपिक भी अगर मैं आप बच्चों की बात मान लेता ना, नहीं देखता चेक करता, तो टॉपिक छूट जाता और पेपर उसमें से आ जाता। यानी आपको 81 तक इलिस्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, 81 तक के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। यू हैव टू फिनिश क्वेश्चन नंबर 81। 81 पे जाके आप कह सकते हो कि अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मुझे आगे और नहीं करना। 81 तक, यस 81 तक के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, नॉट अप टू 75, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं है, आप इसके सारे क्वेश्चंस खत्म कर लो। इसके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, सारे हो गए 74 तक। हाँ जी, इधर 74 तक सारे हो गए सबके। तो दो फिर आप 74 तक के सारे क्वेश्चन खत्म करो, और कल हम स्टार्ट जो भी बच्चे कर लो, कोई नहीं आया तो भी पूछ लो। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कल नए टॉपिक को, जो रिवोल्यूशन अकाउंट आपने पहले किया हुआ है, उसमें कोई चेंजेस तो है नहीं। मैं फटाफट से समझा के आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा और बाहर आ जाऊंगा, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों, कल मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे।